सो हाउ आर यू क्लास 9th। ये लाइन्स एंड एंगल्स का आप लोग का पार्ट नंबर 2 है, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज का पूरा डिस्कशन करेंगे हम लोग। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं करके दिखाऊंगा आप लोगों को, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप लोगों को खुद करने होंगे। ठीक है, अगर किसी को किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो वो कमेंट्स कर सकता है, मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो सिर्फ उसी क्वेश्चन के लिए मैं अलग बनाकर ज़रूर दूंगा। ठीक है, लेकिन इस एक्सरसाइज में जो कि आप लोग की एक्सरसाइज 6.1 है, ठीक है, कौन सी एक्सरसाइज? आप लोग की एक्सरसाइज 6.1। यहाँ पर इस एक्सरसाइज के अंदर आप लोगों को कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर समझ में आनी चाहिए। ठीक है, वो क्या है? जैसे कि हम लोगों को कुछ टाइप्स के एंगल्स के बारे में जानना ज़रूरी है, जैसे कि लीनियर पेयर। ठीक है, कौन सा पेयर? लीनियर पेयर। इसी तरीके से हमें ये पता होना चाहिए एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स। हमें ये भी पता होना चाहिए कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं। वर्टिकली अपोजिट को शॉर्ट फॉर्म में OPP लिख लेते हैं, और एंगल्स, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में भी हमें अच्छी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अब खाली ये 3 एंगल्स नहीं, जब पैरेलल लाइंस बनती हैं तो कुछ 8 तरीके के एंगल्स बनते हैं, 7 से 8 तरीके के एंगल्स, जिनमें ये सब भी इंक्लूड हैं। तो मैं अभी प्रॉपर आप लोगों को सिर्फ उनका नाम बता देता हूँ। जैसे कि हम लोगों का, चलिए मैं लिख कर दिखा देता हूँ। एक टाइप का एंगल बनेगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कौन सा एंगल? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसी तरीके से हमारे पास एक एंगल और बनेगा जिसका नाम होगा ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। जैसे ऑल्टरनेट इंटीरियर है, इसी तरीके से ऑल्टरनेट एक्सटीरियर भी होगा, और इसी तरीके से को इंटीरियर भी एंगल होगा। ठीक है, को इंटीरियर एंगल। इसी तरीके से को एक्सटीरियर भी एक टाइप का एंगल होगा, को एक्सटीरियर एंगल। क्योंकि इतना बड़ा वीडियो हम लोग करना नहीं चाहते, तो ये क्लास ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। एक्सरसाइज का मेनली प्रॉपरली हम लोग डिस्कशन करेंगे, जिसमें आप लोग का सिर्फ लीनियर पेयर्स ज़्यादातर इस चैप्टर में, मतलब इस एक्सरसाइज में आप लोग का डिस्कशन होगा, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का भी डिस्कशन होगा। सिर्फ इन 2 एंगल्स का आप लोगों को डिस्कशन होगा। तो को इंटीरियर के बाद हम लोग देख लेते हैं, को इंटीरियर के बाद और कौन से निकल कर आते हैं। जैसे कि हम लोग का एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल ऑलरेडी मैंने बोल दिया है, तो चलो दूसरा बता देते हैं, जिसका नाम है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन सा एंगल? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, एंगल्स को भी हम लोग इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज। धीरे धीरे करके मैं हर एंगल के बारे में आप लोगों को बताता रहूँगा। ठीक है, लीनियर पेयर क्या होता है? देखिए, अगर आप लोगों के पास कोई एक लाइन है सिंपली, ठीक है, इस पर इस तरीके से कोई दूसरा लाइन आप लोग इस पर कट मारा, ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर इस एंगल को, और जब इस एंगल का हम लोग एडिशन करेंगे तो वो दोनों मिलकर 180 डिग्री आएगा। यानी कि अगर इधर x है और इधर y है, तो इन दोनों का एडिशन मिलने के बाद x + y = 180 डिग्री निकल कर आएगा। ठीक है, क्लास 9th में ये चीज़ हम लोगों ने क्लास 7th में और क्लास 8th में बहुत अच्छे से जान रखी है, बट फिर भी ये बातें नॉर्मली पता होनी चाहिए सभी को। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है, आप लोगों की स्क्रीन पर क्वेश्चन लिख चुका है। इन फिगर 6.13 लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O इफ एंगल AOC + एंगल BOE = 70 डिग्री and angle BOD = 40 डिग्री, फाइंड एंगल BOE एंड एंगल COE। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक फिगर बना लेता हूँ AC का। ठीक है, आप लोगों के पास फिगर आ गया होगा, उस फिगर को रफ कीजिए। ये वाला इस तरीके से मैं यहाँ पर फिगर बना लेता हूँ। एक इधर और एक लाइन कुछ इस तरीके से जा रही है। यहाँ पर नाम है यहाँ पर AB, और इस लाइन का नाम CD रहेगा। इसी तरीके से यहाँ पर नाम O और इधर OE रहेगा। ठीक है, हमें यहाँ पर 2 एंगल्स का एडिशन दे रखा है। ठीक है, एंगल AOC गिवन हम लोगों के पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, एक्सरसाइज सभी को मालूम है 6.1। गिवन हम लोगों के पास है कि एंगल AOC
एंगल AOC जब हम प्लस करते हैं इसके साथ एंगल BOE तो ये दोनों मिलाकर 70 डिग्री आता है। AOC बनने वाला एंगल आप लोगों को ये मिलेगा और BOC बनने वाला एंगल आप लोगों को ये वाला मिलेगा, ठीक है। इन दोनों का एडिशन कितना है 70 डिग्री। अब इसी तरीके से एंगल BOD की वैल्यू, एंगल BOD आप लोगों को दे रखा है 40 डिग्री, ठीक है। BOD इट मीन्स ये वाला एंगल नीचे वाला 40 डिग्री दे रखा है, BOD, ये BOD, ठीक है। इस एंगल का आप लोगों को मेज़रमेंट कितना दे रखा है 40 डिग्री, ठीक है। 40 डिग्री इसका मेज़रमेंट है। अब हम बात करते हैं इसके, देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, जब दो लाइन्स आपस में कट जाती हैं, एक लाइन ये और दूसरी लाइन ये आपस में जब कट गई लाइन, तो ये सामने सामने वाले एंगल्स जो होते हैं ये वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं। कौन से एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहलाते हैं, ठीक है। तो अब ये दोनों, इनका रिलेशन क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का, कि ये इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। अब BOD किसके इक्वल हो जाएगा, AOC के। अगर ये 40 है, 40 डिग्री है, तो इधर भी कितना आएगा 40 डिग्री आएगा केवल, ठीक है। सो हम लोग इसे फाइंड करते हैं, सॉल्यूशन हम लोग इसका कर रहे हैं। सो बाय वर्टिकली हम लोगों ने लिखा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। फुल फॉर्म लिखने की आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है, आप शॉर्ट फॉर्म में भी इसे नोट कर सकते हो। एंगल AOC किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल BOD के, और वो दोनों कितने हो जाएंगे 40 डिग्री, ठीक है। ये दोनों 40 डिग्री आ गए, तो हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया कि ये भी एंगल 40 डिग्री। अच्छा, इस एंगल का और इस एंगल का एडिशन आप लोगों के पास कितना है 70 डिग्री है। तो अगर ये 40 है तो ये कितना बचा 30 डिग्री। तो ये तो बहुत अच्छी बात आ गई कि आप लोगों को एक और एंगल निकल कर आ गया, एंगल AOC प्लस एंगल BOE का जो एडिशन है वो 70 डिग्री आप लोगों के पास है, ठीक है। तो आप लोगों को AOC की वैल्यू नज़र आ गई। AOC किसके इक्वल चलता हुआ रहा है 40 के, तो इसके नीचे आप लोग 40 लिख सकते हैं, प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक है। तो 40 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो एंगल BOE की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री एंगल BOE की वैल्यू आ गई। यहाँ पर जो आप लोगों से क्वेश्चन में पूछ रहा था फाइंड एंगल BOE, अब पूछते हैं रिफ्लेक्स ऑफ COE, ठीक है। COE इस एंगल को तो निकालिए, लेकिन इसका रिफ्लेक्स निकालिए। रिफ्लेक्स मतलब आप लोगों को 360 में से इसको माइनस करना होगा, ठीक है। तो हमें 3 एंगल्स का एडिशन कितना होगा, ठीक है। अगर एक सिंपली लाइन होती है, ठीक है, अभी मैंने बताया लीनियर पेयर में 2 एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 3 एंगल बना देता हूँ तब भी इनका सम 180 डिग्री ही बैठेगा, ठीक है। तो इस 40 को और इस नंबर को और यहाँ पर जो भी नंबर है और इस 30 को एडिशन करेंगे तो 180 आएगा। तो हम लिख लेते हैं AB इज़ अ लाइन। AB क्या है, एक लाइन है। देयरफॉर अगर AOC के साथ हम लोग प्लस करेंगे एंगल COE और इसके साथ प्लस करेंगे एंगल BOE, तो ये सब मिलाकर हम लोगों का 180 डिग्री के बराबर निकल कर आएगा। AOC की वैल्यू 40 डिग्री, COE हम लोगों को नहीं पता, COE प्लस और इसकी वैल्यू यहाँ पर 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 40 प्लस 30 ऐड होगा और उधर जाकर माइनस कर जाएगा, तो एंगल COE की वैल्यू कितनी होगी 110। बट आप लोगों से COE नहीं पूछा है, उसने क्या पूछा है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। तो रिफ्लेक्स एंगल COE कितना आएगा 360 माइनस 110, और जब आप लोग लेस करेंगे तो कितना होगा 250। यस, यू कैन चेक द आंसर, 250 इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोगों को बहुत अच्छा क्वेश्चन मिला है। इन फिगर PQR इज इक्वल टू PRQ, प्रूव दैट PQS इज इक्वल टू PRT, ठीक है। मैं यहाँ पर फिगर बना लेता हूँ। PQR और यहाँ पर S और इधर T, ठीक है। हमें अंदर वाले 2 एंगल्स इक्वल दे रखे हैं, ठीक है। ये गिवन है कि ये दोनों एंगल्स कैसे हैं आपस में इक्वल है। ओके, चलो इक्वल देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन में हमें गिवन है कि एंगल PQR इक्वल है एंगल PRQ
क्यू के, ठीक है। इसका नाम पी क्यू आर और इसका नाम पी आर क्यू, ठीक है। अब हमसे प्रूफ करवाते हैं, जो हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ, हमें प्रूफ करना है कि एंगल पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस इक्वल होगा एंगल पी आर टी के। हमें ये बाहर के एंगल्स को इक्वल बताना है कि ये दोनों एंगल्स आपस में कैसे हैं, इक्वल है। अच्छा, इन दोनों को प्लस करेंगे, ये एक लीनियर पेयर बना रहा है, ठीक है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पे लिख लेते हैं नाउ, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। तो एंगल पी क्यू एस को और पी क्यू आर को हम लोग ऐड करेंगे तो वो 180 डिग्री निकल कर आएगा, क्योंकि ये क्या बना रहा है, लीनियर पेयर बना रहा है। अभी मैंने बताया था आप लोगों को लीनियर पेयर क्या होता है, जब एक सीधी लाइन, इस पे कोई लाइन कट जाती है तो इधर के एंगल को और इधर के एंगल को ऐड करते हैं तो वो कितना बैठता है, 180 डिग्री बैठता है। इसी तरीके से पी क्यू एस और पी क्यू आर को हम लोग ऐड करेंगे तो वो कितना बैठेगा, 180 डिग्री बैठेगा। ओके, अगेन अगर इधर के साइड के एंगल्स को देखें तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 180 बैठेगा, है ना। तो हम लोग देख लेते हैं एंगल पी आर क्यू, सॉरी, एंगल पी आर टी प्लस, मैंने गलत बोल दिया था, पी आर क्यू, दोनों को मिलाकर 180 डिग्री आएगा। और वजह इसकी भी क्या रहेगी, लीनियर पेयर, इसकी भी वजह ही रहेगी, ठीक है। अब देखिए ये पूरा जो एडिशन है वो 180 के बराबर है और ये 180 भी है तो वो इसके बराबर है। अगर ये दोनों इक्वेशन हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, ये दो इक्वेशंस हो गई, तो आपस में इन दोनों इक्वेशंस को इक्वल कर सकते हैं क्योंकि दोनों 180 डिग्री के इक्वल है। तो इट मीन्स ये दोनों इक्वेशंस आपस में इक्वल होंगी। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू, ठीक है। ये पूरा नंबर 180 के बराबर है और 180 इस पूरे के बराबर है, तो हमने दोनों इक्वेशंस को आपस में इक्वल रख दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये चीज़ क्या थी, गिवन थी ऑलरेडी, ठीक है। ये क्या थी, गिवन, पी क्यू आर एंगल, यहाँ पर पी क्यू आर है, ये किसके बराबर है, पी आर क्यू के, ये बराबर है पी आर क्यू के। तो ये इधर जाकर सब्ट्रैक्ट होगा या ये इधर आकर सब्ट्रैक्ट होगा, दैट्स वाई हम इस एंगल को इस एंगल से काट सकते हैं। ये नंबर खत्म हो गए, तो हम लोगों के पास बचा एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, ठीक है। ये बचा हमारे पास पी आर टी, तो ये हो गया आप लोगों का प्रूव्ड पूरे तरीके से। तो इतना ज़्यादा तो टफ क्वेश्चन था नहीं, जितना बच्चे इसे समझ रहे थे और आगे इस क्वेश्चन को देखा था, ये बहुत ज़्यादा एक ईजी क्वेश्चन यहाँ पर नज़र आया। आई होप आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ गई हो, और अगर समझ में आया तो यार लाइक करो और सब्सक्राइब भी करो चैनल को, है ना। अब एक जो सबसे टफेस्ट पार्ट इस एक्सरसाइज का है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग करते हैं, और इस एक्सरसाइज को चलता बोलते हैं कि चल भाई चल ख़त्म करते हैं इस एक्सरसाइज को, ठीक है। इसमें पी ओ क्यू इज़ अ लाइन, रे ओ आर इज़ परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू, OS is another ray lying between rays OP and OR, prove that। और यहाँ पर अच्छा खासा बड़ा प्रूफ करवाते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करा, पहले हम लोग एक फिगर बना लेते हैं। यहाँ पर इस तरीके से एक परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का जो एंगल बनाते हैं वो परपेंडिकुलर कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक बाइसेक्ट करने वाली रे है, ठीक है, तो मुझसे तो थोड़ी टेढ़ी बन गई। इस तरीके से बाइसेक्ट करने वाली रे है, तो यहाँ पर लाइन का नाम है पी ओ क्यू। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं। पी ओ क्यू इज़ अ लाइन, ठीक है, पी ओ क्यू एक लाइन तैयार हो गई। रे ओ आर इज़ परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू, यहाँ पे रे ओ आर है, ठीक है। इस लाइन का नाम क्या है, ओ आर, ये परपेंडिकुलर है मतलब 90 डिग्री का बनाता है। ओ एस इज़ अनदर रे लाइंग बिटवीन, ओ एस एक अनदर रे है जो लाइंग बिटवीन है ओ आर के और ओ पी के, ठीक है, ओ पी एंड ओ आर। अब यहाँ पे जो प्रूफ करवाते हैं, टू प्रूफ, जो प्रूफ करवाना है वो कुछ ज़्यादा इनका अच्छा सा प्रूफ है। एंगल आर ओ एस को ये बोलते हैं, ये इक्वल है 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ठीक है। इसको हम लोगों को प्रूफ करना है कि एंगल आर ओ एस, ये वाला एंगल आर ओ एस इस तरीके से निकाल कर दिखाइए आप कि ये इक्वल आएगा। तो हम लोग प्रूफ करते हैं। प्रूफ इसका ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ही ज़्यादा
छोटा इसका प्रूफ नज़र आएगा आप लोगों को। अब देखिए यहाँ पर 90 डिग्री है तो इधर का बचा कितना होगा, 90 डिग्री ही होगा। तो हम इस एंगल को लिखते हैं POR, पूरे एंगल को क्या लिखते हैं, POR। एंगल POR किसके इक्वल होगा, एंगल QOR। ठीक है, इधर के एंगल का नाम POR लिख लिया हम लोगों ने, इधर के एंगल का नाम हमने QOR नोट किया। अब ये जो POR है, ये जो पूरा POR है, ये दो एंगल से मिलकर बन रहा है, एक ऊपर वाले से और एक नीचे वाले से। तो दोनों का नेम लिख लेते हैं, इसका नाम होगा POS, एंगल POS, और ऊपर वाले एंगल का नाम क्या होगा, एंगल SOR या ROS लिख लेते हैं। तो एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल QOR। ठीक है, और यहाँ लिख लेते हैं ईच 90 डिग्री। ये कैसे हैं, दोनों ही 90 डिग्री के एंगल्स हैं हम लोगों के। अब इन दोनों एंगल्स के साथ ROS दोनों तरफ ऐड करते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे ये जो 2 है ना, ये इधर जाएगा तो ये डबल हो जाएगा, तो मुझे डबल ROS चाहिए। तो मैंने क्या किया, ऐड करूँगा ROS। ठीक है, देखो एंगल POS प्लस एंगल ROS। अब मैं इसमें प्लस करता हूँ, देखो प्लस एंगल ROS। ठीक है, इक्वल का साइन लगाते हैं हम लोग, इक्वल एंगल QOR प्लस एंगल ROS। ठीक है, दोनों तरफ हम लोगों ने क्या किया, एंगल्स का एडिशन किया। अब ROS और ROS मिलाकर डबल ROS हो जाएगा, तो ये POS प्लस डबल ROS। ठीक है, इक्वल QOR और ROS को एडिशन के लिए। ठीक है, QOR कहाँ है, QOR है इधर वाला एंगल ये पूरा। ठीक है, QOR तो ये मिला आप लोगों को। अब ROS ढूंढते हैं, ROS ये पूरा मिल गया यहाँ पर। ठीक है, अब इस एंगल का जब हम लोगों ने एडिशन कर दिया, दोनों एडिशन इस तरीके से हो गए, यहाँ पर कुछ मैंने डार्क कर दिया है। तो इस पूरे एंगल का नाम क्या बनेगा, एंगल का नाम बनेगा QOS। क्या बनेगा एंगल का नाम, एंगल QOS। अब हम लोग इससे POS को उधर जाकर माइनस कर देते हैं, और ठीक है, तो डबल एंगल ROS रह जाएगा, इक्वल में क्या बचेगा, एंगल QOS माइनस एंगल POS। ठीक है, ये रह जाएगा। ओह शायद दिख नहीं रहा, तो चलो मैं इधर लिख देता हूँ। तो यहाँ पर बचेगा डबल एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल QOS माइनस एंगल POS। ठीक है, ये बचेगा। अब ये जो 2 है ये डिवाइड में पहुँचा दीजिए, तो एंगल ROS इक्वल टू 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS। ये आप लोगों का प्रूव्ड हो गया पूरे तरीके से। ठीक है, ये बहुत अच्छा प्रूफ था आप लोगों का। अब एक्सरसाइज को ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज का डिस्कशन करेंगे। तो अभी तक के लिए लाइक कीजिए चैनल को और सब्सक्राइब भी कीजिए। और क्लास 9 से रिलेटेड स्टडी के लिए आप लोगों के पास प्लेलिस्ट पूरी तैयार है, उस पूरी प्लेलिस्ट को जाकर देखिए, समझिए उसे। कोई प्रॉब्लम है, डाउट है तो कमेंट कीजिए, मैं हर किसी के कमेंट का ज़्यादातर रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज़ like the video।